जय हिंद टू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं महेश दत्तानी जी का लिखा हुआ द मॉर्निंग रागा। ये पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ सकें कि ये किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। इससे आपको आसानी होगी कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स आराम से कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। सबसे पहले इस मॉर्निंग रागा के कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं जिनसे हमें रूबरू होना पड़ेगा जब हम इसकी समरी आपको बताएंगे। तो पहला कैरेक्टर है इसमें मेन जो है अभिनय। अभिनय एक नौजवान है जो संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता है और इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है किस तरह से वो अपने अंदर की प्रतिभा को सबको दिखा सके। स्वर्णलता जी जो हैं ये एक मिडिल एज की जो लेडी है वो उन्होंने पार्ट अदा किया है। अभिनव की मम्मी की ये फ्रेंड रही हैं और ये बहुत अच्छा कर्नाटक संगीत गाती हैं और स्टोरी इन्हीं की गुत्थी को सुलझाने में लगी रहती है। पिंकी ये अभिनव की फ्रेंड है और अभिनव के ग्रुप में ये एक लेडी सिंगर का रोल प्ले करती हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है स्वर्णलता जी को उनकी त्रासदी या उनके जो स्वयं निर्वासन की जो स्थिति है उनसे निकालने में। इसी के साथ साथ हम कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी देखते हैं जैसे वैष्णवी जी जो अभिनव की मदर हैं और स्वर्णलता जी की फ्रेंड भी रही हैं। ये वायलिन बजाया करती थी स्वर्णलता जी के साथ और दोनों मिलकर संगीत की प्रैक्टिस किया करते थे। अभिनव के फादर हैं और अभिनव के जो फादर हैं उनको संगीत में दिलचस्पी नहीं है इसलिए वो उनकी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और इवन कंप्लेंट्स उनकी रहती थी कि सारा दिन म्यूजिक में आप लगी रहती हो। तो अभिनव के फादर जो है वो केवल बिजनेस की बात करते हैं जबकि अभिनव को ये सारा डीएनए जो अपनी मदर से मिला है वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड है। इसके अलावा पिंकी की मदर है मिसेस कपूर जो नौजवान है उनके टैलेंट को निखारने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। वो चाहती हैं कि बच्चे संगीत और कला के जैसे क्षेत्र में आ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अलावा स्वर्णलता जी के हस्बैंड हैं जो स्वर्णलता जी की जो मानसिक स्थिति हो गई है किसी एक दुर्घटना के कारण उससे उभरने में उनकी बहुत सहायता करते हैं। तो ये मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी हैं जो प्ले में जब हम समरी बताएंगे तो इसके साथ साथ उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये सारी बातें हो गई कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अगर हम मॉर्निंग रागा के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए ये एक सुबह के राग की तरह आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग रागा में जो महेश दत्तानी जी हैं उन्होंने दो अलग अलग तरह की दुनियाओं को एक साथ लाने की कोशिश की है। जैसे कि आधुनिक सोच वाले जो लोग होते हैं और एक पारंपरिक सोच वाले लोग वो किस तरह से एक साथ आते हैं या फिर जो अतीत को वर्तमान से किस तरीके से वो जोड़ रहे हैं ये देखने वाली बात है इनके इस मॉर्निंग रागा में। इसके अलावा कर्नाटक संगीत को जिस तरीके से पश्चिमी संगीत के साथ जोड़ा गया है ये इसको स्पेशल बनाता है मॉर्निंग रागा को। और ये कहानी जो है दो अलग अलग दुनियाओं की है जो एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है यानी कि एक दूसरे से बातचीत और एक दूसरे को समझने का जो व्यवहार और तरीका और जो आदान प्रदान है विचारों का ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें दिखाया गया है। अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो देखिए कहानी तीन मुख्य पात्रों पर केंद्रित है जैसे मैंने आपको बताया था अभिनय स्वर्णलता जी और पिंकी। और इन तीनों की ही जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई कि उससे तीनों की ही जिंदगियां प्रभावित हो गई। उसी एक घटना में अभिनव की मदर की डेथ हो जाती है। स्वर्णलता जी अपने बेटे और अपनी सहेली को खो देती हैं और उसी में पिंकी के फादर की डेथ हो जाती है। तो कहानी बताती है कि सभी पात्र किस तरीके से परिस्थितियों के कारण पहले तो एक त्रासदी का शिकार होते हैं और किस तरीके से एक साथ मिल भी जाते हैं। और ये तीनों के तीनों संगीत से प्रेम करते हैं और एक साथ जुड़े भी हुए हैं। और इन्हीं के माध्यम से फिल्म भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत राग और समकालीन भारतीय संगीत के तत्वों को खोज कर निकालती है कि किस तरीके से भारतीय संगीत को आप मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या फिर एक फ्यूजन के साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कहानी में वास्तव में एक शास्त्रीय संगीत गायिका होती हैं। यहाँ पर स्वर्णलता जी हैं जो वो दो अन्य युवा संगीतकारों जैसे कि अभिनय और
पिंकी की मदद से अपनी पुरानी जो जिंदगी में उनकी एक दुर्घटना हो गई थी उस पर विजय प्राप्त करती हैं और वापस से लौट कर आती हैं और दोबारा से गाना गाना शुरू कर देती हैं कर्नाटक संगीत को। अतीत और वर्तमान, परंपरा और परिवर्तन, इन सब के बारे में बताने के लिए एक बेहतरीन कहानी है जो कि भारतीय संगीत और जैज जो कि मॉडर्न म्यूजिक का एक फॉर्म है, दोनों का फ्यूजन बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। तो इस तरीके से पूरा प्लॉट तैयार होता है और इसके बाद हम कहानी की जो सारांश है उसको शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए, रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद जब आप फील करने लगे कॉन्फिडेंट तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक छोटा सा गांव है जहां एक शास्त्रीय कर्नाटक गायिका स्वर्णलता जी रहती हैं और उन्हीं के एक दोस्त हैं वैष्णवी जी जो उनका साथ देती हैं वायलिन बजाने के रूप में। तो स्वर्णलता जी एक सपना देखती हैं कि कभी ऐसा हो कि जो दूर दराज मेरा ये गांव है मैं यहाँ से निकलकर शहर जाऊं और शहर जाकर मैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करूं ताकि लोग मुझे पहचाने, कर्नाटक संगीत को जाने और समझे। इसी प्रयास में वो उनको एक अवसर मिल जाता है और वो अपनी दोस्त वैष्णवी के साथ बस में सफर करना शुरू कर देती हैं और अपने गंतव्य स्थान की साइड यानी शहर पहुंचने की तैयारी करती हैं। तो हम देखते हैं कि बस में स्वर्णलता जी अपने बेटे के साथ और उनकी जो दोस्त है वैष्णवी जी वो अपने बेटे के साथ बैठी हुई हैं और साथ में उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लिए हुए हैं। तो ये दर्शाते हैं किस तरीके से वो अपने म्यूजिक को भी प्यार कर रही हैं। लेकिन ये यात्रा बहुत सुखद नहीं रहती और जैसे ही पुल पर पहुंचती है उनकी बस को एक बहुत तेजी से आती हुई कार दुर्घटनाग्रस्त कर देती है और नदी में गिर जाती है उनकी जो गाड़ी है और इस हादसे में वो अपनी दोस्त यानी वैष्णवी और उनके अपने बेटे स्वर्णलता जी अपने बेटे को खो देती हैं। लेकिन ये जो पूरी त्रासदी हुई इसमें लोगों को खोया गया स्वर्णलता जी के द्वारा, कहीं ना कहीं स्वर्णलता जी को ये लगने लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। वो अपने आप को उत्तरदायित्व तो मान लेती हैं और 20 साल तक वो इसी असमंजस में जीती रहती हैं कि ये मेरे कारण हुआ, ना ही तो मैं इतना बड़ा सपना देखती, ना ही मैं इनको लेकर बाहर जाती, ना एक्सीडेंट होता, ना मेरी सहेली और मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ जाता। तो अपने आप को स्वयं में अपने आप में ही कैद करके रखती हैं और उनकी जो कर्नाटक गायन की जो शैली थी या जो भी थी वो उसमें सिमट कर रह जाती हैं। अब वो बाहर नहीं गाना चाहती हैं। अब यहाँ कहानी 20 साल बाद आती है, यानी कि अभिनय जो है वो बड़ा हो चुका है और वो शहर में छोटे छोटे कंपोजिशन करता है, म्यूजिक के जिंगल्स बनाता है और उसको लगता है ये समय बर्बाद करना है, मैं संगीत में कुछ ऐसा करूं कि लोग पहचाने हाँ मेरे अंदर कुछ बात है और मैं एक अच्छा कलाकार हूँ। तो 20 साल बाद वो अपने गांव लौटता है तो यहाँ पर उसके पिता रहते हैं। तो उसके पिता बड़े जमींदार हैं क्योंकि उन्हें विरासत में मिला है सब कुछ। तो वो चाहते हैं कि अभिनय जो है वो इस तरीके से हमारे साथ रहकर काम करे। लेकिन अभिनय की तो रुचि संगीत में है, अपनी माँ की तरह वो संगीत उसके रोम रोम में बसा हुआ है। तो यहाँ पर पिता और पुत्र के कन्फ्लिक्ट रहते हैं। पिता जो है उसकी जो मदर है जो डेथ हो चुकी है उनकी, उनको ना तो कभी परवाह करते थे और उनके म्यूजिक को भी वो हिट करते थे। तो इस वजह से उन्होंने मरने के बाद भी अभिनय को हमेशा शिकायत ही करते रहे उसकी माँ की उससे कि तुम्हारी माँ ऐसा करती थी ऐसा करती थी। लेकिन अभिनय को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके पिता ऐसी कोई बात करे। और यहाँ पर पिता और पुत्र के जो एक खिंचाव तनावपूर्ण संबंध है महेश दत्तानी जी दिखाते हैं। एक दिन अभिनय को अपनी माँ का रखा हुआ वायलिन मिल जाता है। तो वो वायलिन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ एक बहुत अच्छा वायलिन बजाया करती थी। तो एक दिन इसी बीच क्या होता है वो कहीं से बहुत खूबसूरत सी एक आवाज सुनते हैं और आवाज सुनते हुए वो देखते हैं कि नदी के किनारे जो स्वर्णलता जी है वो गाना गा रही हैं। तो इस प्रकार गांव में स्वर्णलता जी के साथ पहली बार वैष्णवी के यानी उनकी बेटी उनकी जो फ्रेंड थी उनके बेटे का उनसे मिलन होता है। लेकिन स्वर्णलता जी उससे एकदम मिलना नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं अभिनय ये ना सोच ले कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो एक कुंठा में जी रही हैं अभी तक भी, 20 साल बाद भी वो कुंठा से निकल नहीं पाई हैं। अब यहीं पर जब अभिनय कोशिश करता है स्वर्णलता जी से मिलने की, इसी बीच में पिंकी नाम का कैरेक्टर हमारे
इसमें मॉर्निंग रागा में आता है, तो पिंकी जो है गांव में संयोगवश अभिनय से मिलती है, और जब उसे पता चलता है कि वो म्यूजिक के लिए इतना पैशनेट है तो वो फैसला करती है कि चलो इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। जब वो दोनों शहर जा रहे होते हैं तो उनको दो और कलाकार मिल जाते हैं। एक्चुअली ये एक तो ड्रम वादक होता है जो जैज में ड्रम बजाते हैं, और दूसरे गिटार वादक होते हैं। तो इस तरीके से ये चारों मिलकर एक मंडली शुरू करते हैं। यहाँ पर रोल शुरू होता है पिंकी की माँ का। पिंकी की माँ मिसेस कपूर संगीत को पसंद करती हैं, और वो उन सबको अनुमति दे देती हैं, भाई हमारा एक बुटीक है, उस म्यूजिक स्टोर है, वहां आप सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वास्तव में होता क्या है कि पिंकी की माँ को म्यूजिक अच्छा लगता है, और वो चाहती है कि नौजवान जो है वो इस कला और संगीत के साथ जुड़े रहें, इसलिए वो हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती रहती हैं, और वो दूसरों को भी पसंद करती हैं कि वो भी नौजवानों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। यहीं पर एक थोड़ा सा पार्ट आता है कि जो पिंकी की मदर है वो बताती हैं पिंकी को कि किस तरह से उसके जो पिता थे उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई, और वो बताती है कि पिता जो थे उनके क्योंकि उनकी डेथ हो गई है तो इस वजह से वो पिंकी को बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गई है पिंकी के लिए और खुद के लिए भी। तो पिंकी को ये बात समझ में नहीं आती है, और वो अक्सर उनके पजेसिवनेस को लेकर उनसे बहस करती रहती है यहाँ पर। अब जो मिसेस पिंकी है वो बताती हैं कि उनके पति जो थे बहुत शराब पिया करते थे, और कभी कभी उनको मारा पीटा भी करते थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके हस्बैंड है उनकी डेथ किस प्रकार हुई। एक्चुअली वो गाड़ी चला रहे थे बहुत ज़्यादा शराब पीकर, और उन्होंने सामने से आती हुई बस को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से जो बस में बैठे हुए जो ग्रामीण थे उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा ये वही बस थी जिसमें 20 साल पहले स्वर्णलता जी अपनी सहेली और बच्चों के साथ कंसर्ट करने के लिए जा रही थी। उसी बस को सामने से जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसे पिंकी के पापा चला रहे थे। तो इस तरीके से एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है दत्तानी जी ने यहाँ पर। अब जो संगीत मंडली बनाई गई है जो शहर में है, और जिसको अभिनय और पिंकी और वो दो लोग मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि सही तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जो उम्मीद उन्होंने बांधी थी उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अभिनय को अपने बैंड में लगता है कि स्वर्णलता जी की आवाज़ आनी चाहिए, मुझे वो म्यूजिक चाहिए जो स्वर्णलता जी गाती हैं, मुझे वो आवाज़ चाहिए, मुझे वो टेक्निक चाहिए। तो अभिनव जो है अपनी कमी से अपनी मंडली का अच्छा ना कर पाने की वजह से परेशान सा है, और वो गाँव लौटता है और स्वर्णलता जी से विनती करता है कि वो उनके बैंड में आकर गाना गाएं। इसी बीच जो अभिनय के पिता होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इस तरह का कोई एक छोटा सा पॉइंट चल रहा है म्यूजिक को लेकर स्वर्णलता जी और अभिनय के बीच, तो वो स्वर्णलता जी को बोलते हैं कि अभिनय से थोड़ा सा दूर रहो, और संगीत में कुछ भी नहीं रखा है, ये बेकार की चीज है, इससे तो अपना कोई काम धंधा कर लिया जाए वो सही है। इस पर स्वर्णलता जी जो कि बहुत बड़ी डिवोटी हैं, जो म्यूजिक को बहुत पसंद करती हैं, वो बहुत नाराज हो जाती हैं, और केवल उसके पिता को टिट फॉर टैट करने के लिए वो अभिनव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। चलिए अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। हालांकि वो वादा तो कर देती हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम में उन्हें पहुंचना होता है वहां पर वो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि शहर जाते हुए जब उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो बस में बैठने के लिए जाती हैं ताकि वो शहर जा सके। लेकिन जैसे ही वो बस में बैठती हैं, उनका पुराने वाला जो एक्सीडेंट का सीन था वो उनकी आंखों के सामने ताजा हो जाता है। वो उन्हें फिर से झकझोर देता है, वो चीखते हुए बस से उतर जाती हैं और वापस गांव के साइड भाग जाती हैं, चली जाती है। अब स्वर्णलता के जो पति हैं वो इनकी मानसिक स्थिति से बहुत ज्यादा परिचित हैं, क्योंकि 20 साल से वो उसे देख रहे हैं किस तरीके से अपने आप का गला घोट कर रह रही हैं, अपने उमंगों को, अपने पैशन को उन्होंने बिल्कुल ताक पर रख दिया है। वो चाहते हैं कि वो अपना दुख भूल जाएं, लेकिन स्वर्णलता जी ऐसा नहीं कर पा रही हैं। हालांकि उनके पति बहुत मदद करते हैं उनकी, और वो बार बार ये भी कहते हैं कि तुम्हें अभिनय की भी मदद करनी चाहिए। प्रेरणा तो बहुत देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता बहुत अच्छा सा वर्कआउट उस टाइम तक। तो अभिनय के संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए स्वर्णलता चाहती हैं कि मैं ना गाऊं, लेकिन जो पिंकी उनके ग्रुप में अटैच है मैं उसको कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षित कर दूं, और इस तरीके से वो उसको पूरा का पूरा सिंधु भैरवी का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देती हैं। पिंकी भी इसे स्वीकार कर लेती है। अब पिंकी के स्वीकार करने का कारण ये था कि जब उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चलता है तो वो कनेक्ट कर लेती है कि मेरे पिता की वजह से ही
जिन गांव वालों की मृत्यु हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं मेरे पिता बहुत बड़े जिम्मेदार थे इस एक्सीडेंट को करने में। तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कुछ लोगों को जिनको कर सकती हूँ उनको थोड़ा सा सांत्वना के रूप में भी कम से कम कुछ उनके लिए कर पाऊँ। तो इस वजह से वो स्वर्णलता जी, जिन्होंने अपनी दोस्त और अपने बेटे को उस एक्सीडेंट में खोया था, उनसे प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी कर ली जाती है पिंकी जी के द्वारा, जो स्वर्णलता जी देती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, संगीत के प्रति अपने जुनून के अलावा स्वर्णलता जी अभिनय और पिंकी, संगीत तो एक कॉमन चीज है तीनों में, इनके अलावा एक पुल पर जो पुरानी दुर्घटना है उससे भी तीनों लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पहले एक ही पुल पर एक त्रासदी को गढ़ा गया महेश दत्तानी के द्वारा, और यही पुल कारण बनता है उन तीनों के मिलने का, और एक जो संगीत का पुट था जो तीनों में था, इन सबको मिलाकर कहानी बिखरती है और फिर धीरे धीरे एक साथ हो जाती है। स्वर्णलता से पिंकी को कर्नाटक संगीत का प्रशिक्षण मिल जाता है और वो मंच पर प्रस्तुति देने के लिए तैयार है, लेकिन अभिनव और पिंकी को अभी पता चल चुका है कि किस तरीके से स्वर्णलता जी ने अपनी प्रतिभा को दबाया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि समूह में मैं ना गाकर, पिंकी चाहती है मैं ना गाकर स्वर्णलता जी ही इसको गाए, लेकिन स्वर्णलता जी इसको मना कर देती हैं। तभी अभिनव और पिंकी शहर में एक समारोह का आयोजन करते हैं और स्वर्णलता जी को मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं। वो कहती है मैं ट्रेन कर चुकी हूँ पिंकी को, अब वो ही गाएगी। यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। किसी भी तरीके से स्वर्णलता जी को मनाकर, उनके पति के द्वारा, पिंकी के द्वारा, अभिनव के इमोशनल टच के द्वारा, सब कुछ मिलाकर एक इमोशन का ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि स्वर्णलता जी कार्यक्रम में आ जाती हैं और अभिनव से कहती हैं कि भाई संगीत एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है और मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी मेरे बच्चे। जो ये शब्द है माय सन, मेरे बच्चे, ये दिखाता है कि किस तरीके से एक इमोशनल सीन क्रिएट किया गया होगा और स्वर्णलता जी एक त्रासदी से उभर कर उस इमोशनल सीन के द्वारा अपनी त्रासदी को छोड़ दिया होगा उन्होंने और वो उभर कर सामने आ गई हैं। पिंकी के कहने पर वो गाना गाना शुरू करती हैं और ये एक बहुत बड़ा हिट प्रोग्राम हो जाता है। मंच प्रदर्शन की विशेषता सबसे बड़ी ये होती है कि इसमें कर्नाटक म्यूजिक होता है, पश्चिमी म्यूजिक होता है और दोनों को इतनी बेहतरीन तरीके से फ्यूजन के साथ गाया जाता है कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ी सक्सेस हो जाता है। शहर में प्रदर्शन करने से स्वर्णलता जी का भी सपना पूरा हो जाता है और क्लासिक और पश्चिमी के सही तालमेल से जो सपना अभिनव ने देखा था, एक बहुत खूबसूरत से प्रोग्राम का, कंसर्ट का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, वो भी पूरा हो जाता है और कहानी एक बहुत ही शानदार नोट के साथ समाप्त हो जाती है। वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो में अगर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आप उन्हें जरूर करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं, आप इंग्लिश से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो सभी फ्रेंड्स आपके जिनको इस पोएम की तलाश है, आप मेरा वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, ब्लॉग को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।